बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर डिज़ाइन ऑफ अ फिक्स बाइस सर्किट। अब फिक्स बाइस सर्किट जब हमने पढ़ा था उसमें हमने एक रेजिस्टेंस आर बी लगाई थी जो कि इनपुट रेजिस्टेंस थी, बाकी हमारी आउटपुट रेजिस्टेंस पे आर थी और हम यूज़ कर रहे थे कॉमन इमीटर का ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पे ना डिज़ाइनिंग में हमने कंसिडर करनी है डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस, और हमने इनपुट जो करंट है आईबी करंट को डिटरमिन करना है। इसके बाद जो 22 रेजिस्टर्स आरबी अटैच किया था उसको डिटरमिन करना है। एंड लास्टली हमने इसमें ये भी डिटरमिन करना है कि जो कलेक्टर की बाइसिंग के लिए हम लगाया था, बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस आप अटैच करते हो उसका पर्पस यही होता है कि हमने स्टेबलाइज करना है। जब आपकी इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस और गेन जो है, जो कि बीटा है, HFE है, वो स्टेबलाइज रहेगा तो क्यू पॉइंट जो है वो मूव नहीं करेगा। अब इसको देखने के लिए सबसे पहले देखो इन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं कि HFE की वैल्यू दी हुई है। अगर हम इसको कंसिडर करें तो यहाँ देखिए आपके सामने लिखा हुआ है HFE, जो हमने ये वैल्यू लिखी हुई है दैट इज़ द गेन, उसकी 100 वैल्यू है और जो कि रेशियो होता है कलेक्टर और बेस करंट का। फिर VCE है जो कलेक्टर इमीटर के दरमियान पोटेंशियल है उनका 20 उसका 10 वोल्ट्स है, जो कि VCC का हम कंसिडर करते हैं। आइडियल पोजीशन क्या होती है कि VCE जो है वो हाफ ऑफ द VCC होना चाहिए। ये हाफ ऑफ द VCC होने के लिए हम ये कंसिडर करते हैं। अब यहाँ IC को देखें, उन्होंने 2 मिली एम्पियर कंसिडर किया हुआ है। सबसे पहले हम ये बनाएंगे ये वोल्टेज की इक्वेशन। ये वोल्टेज की इक्वेशन वही लूप है जिसमें देखें VCC जो था वो सप्लाई कर रहा था, मेन सोर्स था, वो सप्लाई करता है और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक रेजिस्टेंस आर के साथ वोल्टेज ड्रॉप आता है, एक जंक्शन के अक्रॉस आता है VCE। उसमें से हमने रीअरेंज करके आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। वैल्यूज़ हमें हमारे पास गिवन थी, जिसमें VCC की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई थी कि वो 20 वोल्ट्स हैं, और VCE जो है वो कितना है, हाफ ऑफ द VCC है। तो यहाँ पे 20 माइनस 10 लिख दिया, और IC की वैल्यू जो है वो 2 मिली एम्पियर थी। तो 2 इंटू 10⁻³ को अब लिखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ही आ जाएगी। ये रेजिस्टेंस आपके पास कौन सी रेजिस्टेंस है? ये रेजिस्टेंस आपके पास वो आउटपुट वाली रेजिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में आप देखो, जब हम कंसिडर कर रहे हैं इनपुट को, इनपुट लूप्स के से डिटरमिन किए हुए थे हमने। अच्छा, इनपुट पे आपकी एक तो बेस करंट जा रही है, दूसरी आप में एक रेजिस्टर है, क्योंकि फिर रेजिस्टर 22 है, 4 रेजिस्टर 22 में, तो इस आरबी को रिप्लेस करके हमने क्या कंसिडर किया था कि एक और रेजिस्टेंस लगाई थी। तो अब यहाँ देखें IB की वैल्यू वही एज पैरामीटर, ये रेशो को देखते हुए, गेन को देखते हुए IC ओवर IB इसको रीअरेंज किया और बेस करंट की वैल्यू डिटरमिन कर दी। फिर नेक्स्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बेस, ये जो 22 रजिस्टर है जो कि बेस को बाइसिंग कर रहा है, उसकी वैल्यू देखी है। VCC ही सोर्स है, VC सोर्स है, तो हमारे पास वो रिलेशन क्या बनता था, हम उस रिलेशन में कंसिडर कर रहे होते थे। इक्वेशन क्या होती थी हमारे पास कि अगर इधर लिख लेते हैं कि यही VCC है माइनस IB RB माइनस, और इसमें VBE लिखते थे। ये आपकी वोल्टेज इक्वेशन है फॉर इनपुट लूप। उसी वोल्टेज इक्वेशन फॉर इनपुट लूप को कंसिडर करते हुए अब इसमें रीअरेंज किया गया RB के फॉर्म में, और उसकी वैल्यू को कंसिडर कर दी। अब आपके पास सारी चीज़ें अननोन है। अब ये आउटपुट का आपका ग्राफ है। आउटपुट का ग्राफ आपका इस तरह से कंसिडर किया जाता है जिसमें आउटपुट करंट और VCE के दरमियान यहाँ पे हमने 20 तक वो किया कि उसकी जो है लाइन को ड्रॉ किया। 20 वोल्ट्स हम कंसिडर कर रहे हैं VCC, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ का जो है पॉइंट कहाँ पे आता है, जहाँ VCC जो है कट ऑफ पॉइंट हम कहते हैं, जहाँ जो VCE है वो VCC के इक्वल होता है। सो दिस इज द कट ऑफ पॉइंट। ठीक है, ये आपका कट ऑफ पॉइंट। दिस वन इज द सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट हमने कंसिडर किया। इनके दरमियान लाइन आप ड्रॉ करते हैं, इन बिटवीन जहाँ पे हाफ आ जाता है वहाँ पे ये आपका क्यू पॉइंट रखा हुआ है। तो अब ये देखें, इसकी स्टेबिलिटी के लिए
रिक्वायर्ड क्या है कि ये जो इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस हैं उनको स्टेबलाइज रहना चाहिए। ये इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस जब स्टेबलाइज रहेंगे तो आपका ये जो क्यू पॉइंट है ये भी विद इन द रीजन रहेगा और स्मॉल सिग्नल के लिए ये आउटपुट बिल्कुल करेक्ट देगा। अच्छा, अब यहाँ पे VBE जो है वो हमें पता नहीं है। VBE जो है इसमें हमने डिटर्मिन करके 0.65 कैसे लिए, उसके लिए ये आपका इनपुट का जो है कर्व है जिसमें बेस करंट और VBE के दरमियान बनाया हुआ है। इनपुट के करंट में हम किस तरह से वो लेते थे, वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, अगर आप याद करें स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर जो मैंने पढ़ाया था उसके अंदर ये कंसीडर किया गया था। तो जब इस पॉइंट से आप कंसीडर करते हैं और उसके अंदर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जहाँ पे ये आपको एक लीनियर रीजन नज़र आता है, दिस वन इज़ द लीनियर रीजन। इस लीनियर रीजन के अबाउट हमने ये डिफरेंट लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की हैं। ये वाली आपकी ये जो लाइंस है इससे आप डिटर्मिन कर सकते हैं VBE की वैल्यू को। ठीक है। अच्छा, अब VBE की वैल्यू को आप ये डिटर्मिन करने के बाद अब यहाँ पे देखें कि हमने इसको इसके अंदर पुट किया RB की वैल्यू के अंदर और वो RB को डिटर्मिन कर दिया। अब यहाँ से आपके पास जो चीज़ें डिटर्मिन हो गई उससे हम कंक्लूड क्या करते हैं, वो कंक्लूड ये करते हैं कि ये जो RB की वैल्यू है जो कि बाइसिंग कर रही है इनपुट के सर्किट को, बेस करंट को, वो VBE के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस करती है। RB को आपको ऑलवेज एडजस्ट करना पड़ता है कि इन ऑर्डर टू कंपनसेट द चेंजेस। जब आप बेस इमीटर की वोल्टेज को कंपनसेट करना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड है RB की वैल्यू को ऑल्टर करें, क्योंकि आप देखिए RB की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद VBE। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए नेक्स्ट में हम कंसिडर कर रहे हैं कि द कलेक्टर करंट IC विल वेरी डायरेक्टली विद चेंजेस इन HFE। HFE क्योंकि वो हमारा करंट गेन है। अब रिलेशन में देख रहे हैं कि IC के जो है कलेक्टर करंट उससे वेरी का, सिंस द लेटर पैरामीटर इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर, HFE जो है वो टेम्परेचर से वेरी हो जाता है, वेरिएशन हो जाती है। अगर टेम्परेचर से HFE वेरी कर सकता है तो क्योंकि IC जो आउटपुट करंट है उसी से एसोसिएटेड है, IC का जो है पॉइंट इंक्रीज डिक्रीज कर जाएगा जिससे आपका क्यू पॉइंट चेंज हो सकता है। यहाँ पे आप देखो ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये वेरी कर सकता है। ये वेरी किस तरह से करता है कि जब HFE जो करंट गेन है उसकी वैल्यू चेंज होगी तो ये आपके, अगर जैसे मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि अगर ये वेरी कर गया और ये डिक्रीज होकर 4 पे आ गया तो, और इससे आप ये देखो कि क्यू पॉइंट का पोजीशन है वो यहाँ पे लाई कर गई है। इसी तरह अगर वो इंक्रीज करके यहाँ पे चला जाए तो आपकी क्यू पॉइंट की पोजीशन थोड़ी अबव हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये क्यू पॉइंट है उसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है। उसको स्टेबलाइज रखने के लिए रिक्वायर्ड क्या है कि आप ये जो इनपुट रेजिस्टेंस है, आउटपुट रेजिस्टेंस है और इसके दरमियान HFE जो कि करंट गेन है उसको स्टेबलाइज रखें, अदरवाइज आप स्टेबिलिटी अटेन नहीं कर सकते।